की घोषणा के साथ लागू हुई आदर्श आचार संहिता, जिला प्रशासन की ओर से दी गई आचार संहिता की जानकारी। बेमेतरा में मतदान दलों के प्रशिक्षण का काम शुरू, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश में शुरू हुआ मतदान संबंधी प्रशिक्षण। अंबिकापुर में सरगुजा कलेक्टर और एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दी जानकारी। बस्तर कलेक्टर ने चुनावी मुद्दों पर की चर्चा, फेक और पेड न्यूज से बचने के लिए सतर्क रहने की दी सलाह। सूरजपुर में शराब के नशे में कार्यालय आने और लापरवाही बरतने के कारण पटवारी निलंबित, सोशल मीडिया पर पटवारी का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि सरगुजा लोकसभा में 3 जिले हैं, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, और 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ इस लोकसभा में महिला और पुरुष मतदाता मिलाकर 18,02,941 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि इस लोकसभा चुनाव के लिए 1 आरओ और 8 एआरओ बनाए गए हैं। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा निर्वाचन 2024 उसका कल ही, मतलब बीता हुआ कल पे इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है। तो हमने इससे पहले आप से बात करने से पूर्व में हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात किया है, उनको भी अवगत करवाया है कि नोटिफिकेशन कब होगा, नॉमिनेशन कहाँ होगा, कितने वोटर्स है, हमें उनको किस किस का पालन करना है। और साथ में आपके साथ ये रूबरू हो रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव की घोषणा हो चुकी है अपने यहाँ सरगुजा में, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 और जो अनुसूचित जनजाति के रिजर्व है, उसके लिए नॉमिनेशन के लिए डेट कौन सा रहेगा, उसके लिए हम लोग नॉमिनेशन कहाँ होगा, कितने विधानसभा क्षेत्र उसके अंदर आते हैं, कितने टोटल वोटर्स है, कितने पीडब्ल्यू वोटर्स है, हमारी क्या क्या तैयारी है। तो एसपी साहब ने भी उसमें डिटेल सिक्योरिटी का प्लान बताया। हम भी आप उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। जेएमसी कोड का भी अभी इम्पोज हो गया है, चालू हो गया है, तो उसमें क्या क्या प्रावधान है, किस तरह से उनको गाड़ियों का परमिशन है, सभा जुलूस का परमिशन है, उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज सरगुजा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों ने राजनीतिक दलों की एक बैठक आयोजित की थी, और उसके बाद अभी मीडिया के सभी साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने सरगुजा लोकसभा में जो चुनाव की विभिन्न गतिविधियां हैं, कब कब से स्टार्ट होंगी और कब कंप्लीट होंगी, इसके बारे में डिटेल से सभी साथियों को बताया है। और साथ ही साथ जो इस चुनाव अवधि में जो एमसीसी के प्रावधान हैं और जो विभिन्न तरह की अनुमतियां हैं, और जो मीडिया के लिए खास करके जो एमसीएमसी की कमेटी का है, तो इसके बारे में हमने बताया है। और आने वाले चुनाव में इन सब प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव को संपादित। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो पुलिस की व्यवस्था थी, उसके विषय में एक पूरी व्यवस्था जो लगनी है, जो अधिसूचना के उपरांत से लगातार लगी रहेगी और वो काउंटिंग तक रहेगी, उसके विषय में ब्रीफ किया गया। साथ ही इस दौरान जो आदर्श आचरण संहिता है, उसका अनुपालन किस तरह से किया जाए, सोशल मीडिया की क्या जवाबदारी रहेगी, उन सब के विषय में ब्रीफ बताया गया है, ताकि चुनाव अच्छे और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। पिछले विधानसभा में जितना बल मिला था उतना डिमांड किया गया है, और उम्मीद है कि वो बल मिलेगा और उससे पूरी व्यवस्था लगाएंगे। लगभग 37 बूथ ऐसे हैं जो क्रिटिकल आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें जो क्राइटेरिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बेमेतरा जिला में जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देशन में मतदान दलों के प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में स्वामी आत्मानंद स्कूल में मतदान से संबंधित विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही निर्वाचन की बारीकियां बताई गई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दल के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया और मतदान कर्मियों को मतदान कार्य सुगमता से कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज से जिले में मतदान दलों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। आज जिले में लगभग 5,500 मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, PO1, PO2, PO3 का प्रशिक्षण है। इसके बाद सेक्टर ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर, सिक्योरिटी पर्सनल, सभी लोगों का जो है वो प्रशिक्षण लगातार चलता रहेगा, और चुनाव की तैयारी जो है वो जिले में अभी चल रही है। सभी ब्लॉक में ये प्रशिक्षण दिया जा। बेमेतरा जिला प्रशासन की ओर से चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लगने की जानकारी दी गई, जहां शहर में लगे राजनीतिक पोस्टर सहित अन्य पोस्टर को निकाला जा रहा है। वहीं इस दौरान बेमेतरा कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि आदर्श आचार संहिता लग चुका है और इसका पालन करें। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों को अनुरोध किया कि वो ट्रैवलिंग करने के दौरान अधिक रकम व अन्य सामान ले जाने से परहेज करें।
आज से बेमेतरा जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गया है। हमने सभी थाना प्रभारियों को इसके संबंध में ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षित किया है और सभी जो है FST SST ग्रुप को भी ट्रेनिंग दे दिया है और उसके बाद जो है निर्देशित किया है कि इसका कड़ाई से जो है पालन सुनिश्चित स्वयं करें और जिनके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उन सभी को जो है पालन सुनिश्चित करें। हमारे जिले में अभी 500 का बल है और भी चुनाव कराने के लिए हमको केंद्रीय बल प्राप्त होगा। इस तरह की हमने तैयारियां भी कर ली है। सभी जो है जो संवेदनशील बूथ हैं और सामान्य जो बूथ हैं उसके हिसाब से तैयारी कर लिया। आगे जो है मांग की गई है, जैसे बल प्राप्त होता है उनके रहने की भी व्यवस्था हमने कर ली है और जैसे बल प्राप्त होता है और आगे की जैसे स्थिति है उसके हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही आज जिले में आदर्श आचार संहिता लग गई है। इसमें जिले में अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पे बैन लग गया है और आदर्श आचार संहिता लगने के बाद सभी पे वो लागू होती है। मतदाताओं के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर और शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों। जगदलपुर में बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने पत्रकारों के साथ लोकसभा चुनाव के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने फेक न्यूज और पेड न्यूज से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही चुनाव में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बूथों को P2 के अंतर्गत रखा गया। बता दें कि 2019 में बस्तर जिले में P2 केंद्रों की संख्या 120 थी, लेकिन इस चुनाव में केवल 69 केंद्र हैं। नियमित कर्मचारी महासंघ द्वारा कांकेर विधायक का स्वागत किया गया और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए समिति गठित करने को लेकर जो अनियोजित कर्मचारियों को बैठक नहीं है कि बधाई देने के लिए बुलाए थे हम लोग, क्योंकि जो मोदी जी की गारंटी था 100 दिन में कमेटी गठन करने का, जो गठन हुआ अनियोजित कर्मचारियों का 13 तारीख को गठन हुआ, जिसमें सभी IAS IPS अधिकारी उस कमेटी में हुए। उन्हीं के जो नियमित कर्मचारियों ने बधाई देने के लिए बुलाया। नियमित कर्मचारी भाइयों की जो मांगे हैं, जो समस्या है, मुझे अपना समझकर उसने आवेदन प्रस्तुत किया। उस आवेदन को हम कमेटी के माध्यम से भिजवाएंगे। उनकी जो समस्या। लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होते ही सूरजपुर में राजनीतिक दलों की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक और आदर्श आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले प्रदेश की भाजपा सरकार 90 दिन पूरे होने पर अपनी 90 दिनों की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आई थी, जहां भटगांव विधायक और प्रदेश की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव विधानसभा में करोड़ों के विकास कार्य गिनाते नजर आई थी। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आए हैं और भटगांव विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुए कार्यों को बीजेपी अपनी उपलब्धि बताने का काम कर रही है। 3 महीने जो भाजपा सरकार को पूरे हुए 90 दिन और इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और भूपेश सरकार ने जो काम किया उस काम को अपना काम बताते हुए अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी ने कर्री कुपी रोड, जिसको 26 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया। सूरजपुर जिले में लगभग 700 करोड़ से ऊपर का भूमि पूजन किया और उस काम को अभी 12 तारीख को पुनः सूरजपुर के बिहारपुर तहसील क्षेत्र में पदस्थ पटवारी को शराब के नशे में कार्यालय आने और कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बिहारपुर क्षेत्र के पटवारी छत्रपाल लकड़ा शराब के नशे में कार्यालय पहुंचा हुआ था। वहीं किसानों के कार्यों में भी लापरवाही बरतने की बात सामने आई थी। पटवारी के कार्यों से ग्रामीण भी आक्रोशित थे। ऐसे में जांच के बाद SDM भयानाथ सागर सिंह ने कार्रवाई करते हुए शराबी पटवारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। तहसील बिहारपुर के पटवारी छत्रपाल लकड़ा जो शराब के नशे में तहसील कार्यालय में आ गए थे
और उनके द्वारा शासकीय काम में लापरवाही बरती जाती है तथा किसानों के काम में जानबूझकर विलंब किया जाता है, ऐसा शिकायत प्राप्त हुआ है। उसके संबंध में तहसीलदार बिहारपुर के द्वारा विस्तृत जांच की गई है। जांच में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें कल 16/3/2024 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनका मुख्यालय तहसील भैया था निर्धारित किया गया है। शासन के नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा और अलग से विभागीय जांच संस्थित। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।